एवरीवन, कैसे आप सभी। दिस इज कृषि दीदी एंड स्वागत करते हैं आप सभी का नीट रैंक प्लस चैनल पे। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, जिसके बारे में हम लोग PIL फाइल किए थे, जिसके बारे में हम लोग लड़ रहे थे कि यार ग्रेस मार्क्स कौन से बेसिस पे दिए, जो परफेक्ट स्कोर मिला है, इतने सारे टॉपर्स इकट्ठा हुए, इतने सारे टॉपर्स वो भी एक ही सेंटर से, ये कैसे हुआ, सेंटर हाईजैकिंग किस तरीके से हुआ, ये सारे जो केसेस थे, ये सारे केसेस हमने फाइल किए एंड सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंची। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अस, बिकॉज हम थोड़ी सी लड़ाई तो जीत चुके हैं, सारी पूरी लड़ाई तो नहीं जीते, बट अभी भी हमें होप्स नहीं हारने, वी कैन डू इट। तो मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आया हुआ है। सबसे पहले तो बात करते हैं यार ग्रेस मार्क्स की। तो ग्रेस मार्क्स जो ऐसे ही दे दिए थे एनटीए ने ये क्लैरिफिकेशन अपने सर्कुलर में दिया था कि वी गेव ग्रेस मार्क्स बिकॉज सम स्टूडेंट्स सफर्ड फ्रॉम द लॉस ऑफ टाइम। अब ये जो लॉस ऑफ टाइम वाला जो पैरामीटर था, दैट वाज इन द क्लैट एग्जाम। ठीक है, नीट एग्जाम में कभी भी ग्रेस मार्क्स करके हमने सुना ही नहीं है, ना कभी दिए गए हैं। इतने साल से नीट एग्जाम चल रही है, पर कभी भी ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाते। एंड वी कैन नॉट कंपेयर दिस टू एग्जाम्स बिकॉज क्लैट एग्जाम बहुत ही छोटे लेवल पे दिया जाता है, एंड नीट जैसी बड़ी एग्जाम जहां पर डॉक्टर्स बनते हैं, जहां पर नीट एस्पिरेंट्स, इतने सारे नीट एस्पिरेंट्स, ओवर 24 lakhs नीट एस्पिरेंट्स, और वो क्लैट एग्जाम, तो इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। सो दैट वाज नॉट जस्टिफाइड एंड सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहला जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, दैट इज ग्रेस मार्क्स हटा दिए गए हैं। तो जो 1563 कैंडिडेट्स थे जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, तो सबसे पहला डिसीजन यही है कि उनके ग्रेस मार्क्स हटा दिए जाएंगे। दे हैव टू ऑप्शंस, या तो वो अपने ग्रेस मार्क्स हटाकर जो उनका नीट स्कोर आ रहा है वो रिटेन कर सकते हैं, या तो उनको रीनीट देने का ऑप्शन भी मिलता है। दैट इज हैपनिंग ऑन द 23rd जून। ठीक है बच्चों, 23rd जून को उनका रीनीट होने वाला है। ये सारे कैंडिडेट्स के लिए नहीं है जो हम चाहते थे कि रीनीट हो सब कैंडिडेट्स के लिए, पर रीनीट सभी के लिए नहीं हो रहा है। प्लीज नोट दिस पॉइंट, गलत इन्फॉर्मेशन से मत लेना कि 23rd जून को मेरा भी रीनीट होने वाला है। सिर्फ वही बच्चों को होने वाला है जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। ठीक है, सो देयर आर टू प्रोविजंस इन दिस, या तो वो ग्रेस मार्क्स हटाकर नीट का स्कोर रहेगा वो कर सकते हैं, या तो वो रीटेस्ट दैट इज रीनीट दे सकते हैं। दैट इज हैपनिंग ऑन 23rd जून। तो उनका जो रिजल्ट होगा दैट विल बी कमिंग ऑन 30th जून। ठीक है, 30th जून को देखो यहाँ पर बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे जो PIL में फाइल किए गए थे, एंड दैट वाज टू द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया है कि NTA ने जो ग्रेस मार्क्स दिए दैट इज नॉट वैलिड। तो ग्रेस मार्क्स वाला पॉइंट हो गया है। दूसरी चीज हमने ये डिमांड की थी कि यार काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्लो डाउन कर दिया जाए, या थोड़ा सा टेम्परेरीली बंद किया जाए, सो दैट ये जो भी डिसीजन चल रहा है वो एक बार डिसीजन आ जाए, उसके बाद में काउंसलिंग का कोई भी हम कर सकते हैं डिसीजन, राइट। क्योंकि अभी तक वो रीनीट का चल रहा है, अभी भी वो कंफ्यूजन चल रहा है, बिकॉज अभी भी बहुत सारे चीटिंग, पेपर लीक, इसके बारे में आंसर्स हमें नहीं मिले हैं, राइट। सो एक बार वो क्लियर हो जाए उसके बाद में वी कैन सी फॉर काउंसलिंग। तो ये सारे बच्चों की डिमांड थी कि काउंसलिंग का प्रोसेस थोड़ा सा स्टे पे डाला जाए, बट सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कट डिसीजन दे दिया है कि कोई भी काउंसलिंग का प्रोसेस रोका नहीं जाएगा। ठीक है, देयर विल बी नो स्टे ऑन काउंसलिंग, दैट इज द सेकेंड डिसीजन मेड बाय सुप्रीम कोर्ट। एंड जो तीसरा डिसीजन है, उन्होंने पेपर लीक के बारे में कोई भी कमेंट नहीं किया है, कुछ भी नहीं बोला है कि चीटिंग है कि पेपर लीक हुआ है, कोई भी कमेंट, जीरो कमेंट्स दे हैव डन ऑन पेपर लीक, बिकॉज दैट वाज आल्सो अ क्वेश्चन टू द सुप्रीम कोर्ट। और वही मेजर इश्यू था, राइट। हमारा वही मेजर इश्यू था कि पेपर लीक हुआ है, उसी से सब कहानी शुरू होती है। तो उसके बारे में कोई भी उन्होंने कमेंट नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि पेपर लीक हुआ है। NTA ने सर्कुलर में लिखा था कि पेपर लीक नहीं है, दैट इज जस्ट अ चीटिंग। तो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट हैव नॉट मेड एनी कमेंट्स ऑन दैट। ठीक है, तो ये 3 डिसीजंस है बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो जो हमारे कंसर्न्स थे दे हैव मेड इट। सबसे पहले तो नो स्टे ऑन काउंसलिंग, उन्होंने कोई काउंसलिंग के ऊपर कोई भी बोला नहीं कि अभी काउंसलिंग प्रोसेस थोड़ा सा होल्ड पे किया जाएगा या टेम्परेली क्लोज किया जाएगा। देयर इज नो प्रोविजन फॉर दैट बच्चों। नेक्स्ट इज रीनीट का ऑप्शन। तो रीनीट सभी के लिए नहीं है, रीनीट सिर्फ वही कैंडिडेट्स के लिए है जिनको ग्रेस मार्क्स दिया गया था, एंड उनके पास 2 ऑप्शन मिलते, या तो ग्रेस मार्क्स हटवाकर अपना जो नीट का स्कोर है वो रिटेन कर दो, या तो रीनीट दे दो, दैट इज हैपनिंग ऑन 23rd जून। दैट इज हैपनिंग ऑन
23 जून, अगर आप वो बच्चे हो जिनको ग्रेस मार्क्स मिला है, 23 जून को बेटा आपका एग्जाम होने वाला है एंड इसका रिजल्ट आपको 30 जून को भी मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत जल्दी रिजल्ट होने वाला और बहुत जल्दी इनका रीटेस्ट होने वाला है। एंड थर्ड इज पेपर लीक। कुछ भी कमेंट्स उन्होंने नहीं किया कि पेपर लीक हुआ था, जो सीसीटीवी फुटेजेस मांगे गए थे कि वो सेंटर में सेंटर हाईजैकिंग हुआ है, कि सेंटर पे पेपर लीक हुआ है, एग्जैक्टली क्या हुआ है वो बच्चों के साथ एंड किस तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया था, उसके बारे में कोई भी कमेंट नहीं किया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये आज की खबर थी कि आज तक सुप्रीम कोर्ट ने मतलब क्या क्या डिसीजन किया है। अभी भी लड़ाई पूरी नहीं होती है, हमें एंड तक हमारे कोशिश तो जारी रखनी है कि क्या क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, वी आर विथ यू ऑल। आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपकी क्या राय है, मतलब व्हाट वी कैन डू। ठीक है, आप सोल्यूशन बताइए और आपकी क्या मतलब आपकी क्या सफरिंग्स है वो जरा बताइए कमेंट्स में, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड योर व्यू पॉइंट कि डू यू लाइक दिस डिसीजन, क्या आपको लग रहा है कि दिस इज फेयर डिसीजन, क्या आपको लग रहा है कि और कुछ करना चाहिए नीट एस्पिरेंट्स के लिए, और आपको क्या लगता है कि ये नीट 2025 एस्पिरेंट्स के लिए उस पर कैसे वो इम्पैक्ट करेगा। मुझे आप लोगों से राय जाननी है। ठीक है, सो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड दिस वाज इट। आप रैंक प्लस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज जो भी अपडेट्स रहेंगे, जो भी डिसीजंस रहेंगे, वी विल बी टेलिंग यू ऑल डायरेक्टली ऑथेंटिक सोर्स से। सो डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक द सेशन एंड डू कमेंट आपके व्यू पॉइंट। सो थैंक यू सो मच। मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन।